अंग्रेज़ी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ बताई हैं और उसका हिंदी और प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आप सभी को बताया है। तो उसी तरीके से हमारा भी आज का जो स्टोरी है वो एक स्टोरी है, उसका टाइटल है द काइंड प्रिंस। द काइंड प्रिंस, इसका मतलब होता है दयालु राजकुमार। काइंड का मतलब होता है दयालु और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो इस स्टोरी में हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका हिंदी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ was born in कपिलवस्तु। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ वाज का मतलब होता है थे, बॉर्न माने पैदा हुए, इन कपिलवस्तु यानी कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। हिज फादर वाज किंग। सुद्धोधन and his mother was Queen महामाया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हिज फादर यानी उनके पिता, वाज माने थे, किंग शुद्धोधन यानी राजा शुद्धोधन थे, एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया और उनकी माता महारानी महामाया थी। He lived in a beautiful palace. He lived, ही माने वो, lived माने रहते थे, in माने में, a beautiful palace का मतलब एक सुंदर महल में। But he was not happy there. But का मतलब लेकिन। He lived in a beautiful palace but he was not happy there. वो एक सुंदर महल में रहते थे। ही माने वे, लिव्ड माने रहते थे, इन अ ब्यूटीफुल पैलेस का मतलब एक सुंदर महल में, बट का मतलब लेकिन। ही वॉज नॉट हैप्पी, ही माने वह, वाज माने थे, नॉट माने नहीं, हैप्पी माने खुश और देयर माने वहाँ, वो वहाँ खुश नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन, he went to the garden every day and sat there for hours. He went to the garden. ही माने वे, वेंट माने गए, टू द गार्डन यानी बगीचे में, एवरी डे माने होता है मतलब रोज़ाना या प्रत्येक दिन, एंड माने और, सेट देयर का मतलब वहाँ बैठे, फॉर आवर्स यानी घंटों तक, इसका मतलब हुआ घंटों तक। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे एंड सेट देयर फॉर आवर्स। वे बगीचे गए और रोज़ाना बगीचा जाते थे या गए, दोनों का मतलब होता है। वेंट का मतलब जाते थे या गए, जाते थे और वहाँ बैठते थे, घंटों तक बैठते थे। ही saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there.
ही सा, उन्होंने देखा या वे देखते थे, द ब्यूटीफुल ट्रीज़ यानी सुंदर पेड़ों को, फूलों, सुंदर पेड़ों, फूलों, बर्ड्स माने चिड़ियों, एंड बटरफ्लाइज और यानी जो है तितलियों को, सा माने देखते थे, देयर माने वहाँ, वे वहाँ सुंदर पेड़ों, फूलों, चिड़ियों और तितलियों को देखते थे, एंड इंजॉयड और मज़े करते थे, द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और चिड़ियों के गानों का मज़ा लेते थे। इन्जॉय का मतलब होता है मज़ा लेना, एंड इन्जॉयड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स यानी चिड़ियों के गानों का मज़ा लेते थे। एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16 का मतलब होता है 16 साल की उम्र में। एट माने में एज ऑफ 16 यानी 16 साल की उम्र के। ही कंप्लीट, उन्होंने पूरा किया, ही माने उन्होंने, कंप्लीट माने पूरा किया, और हिज का मतलब अपना, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा यानी अपनी शिक्षा, उन्होंने अपनी शिक्षा 16 साल में पूरा किया। एंड मैरिज, मैरिड का मतलब होता है शादी हो गई या शादी की। प्रिंसेस यशोधरा यानी राजकुमारी यशोधरा से, यहाँ से पढ़ें, एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से शादी की। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, insects, animals, and human beings, and loved them all। यहाँ से पढ़ेंगे, ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, वह बहुत दयालु था। टू बर्ड्स का मतलब चिड़ियों के लिए, इंसेक्ट्स माने कीड़ों मकोड़ों के लिए, एनिमल्स यानी जानवरों के लिए, एंड ह्यूमन बींग्स यानी और मानव के लिए, एंड लव देम ऑल और उन सब से मोहब्बत करते थे यानी प्यार करते थे, प्रेम करते थे, आप कह सकते हैं। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजिन, देवदत्त व सिद्धार्थ कजिन्स, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। कजिन का मतलब चचेरा भाई होता है, सिद्धार्थ का मतलब सिद्धार्थ का यस लगा है सबके साथ, वाजमाने था, और देवदत्त का मतलब देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट का मतलब होता है लेकिन, आप लोगों को पता है बट का मतलब होता है लेकिन। But he was very proud and cruel, वह बहुत घमंडी और निर्दयी था। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो। प्राउड का मतलब होता है घमंडी। ही वॉज वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी था और निर्दयी था। He was not kind
टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही वॉज नॉट, वह नहीं था, काइंड यानी दयालु, टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी चिड़ियों और जानवरों के लिए, वह चिड़ियों और जानवरों के लिए दयालु नहीं था। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द garden with his cousin देवदत्त। वन डे का मतलब एक दिन, सिद्धार्थ वाज माने था, वॉकिंग माने टहल रहे, यानी सिद्धार्थ टहल रहे थे, इन द गार्डन का मतलब बगीचे में, विथ हिज कजिन्स का मतलब कजिन से देवदत्त, अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ, हिज माने अपने, कजिन माने चचेरे भाई, और देवदत्त का मतलब देवदत्त, यानी अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में सिद्धार्थ एक दिन टहल रहे थे। Who had brought his bow and arrows। arrows का मतलब होता है तीर। हु माने जिसने या जिसके पास, और हैड माने पास था, जिसके पास, ब्रॉट हिज बो यानी जो, या फिर इसका मतलब हुआ हु का मतलब जो, हैड ब्रॉड का मतलब होता है रखा हुआ था, हिज बो यानी अपने पास रखा हुआ था, हिज बो यानी अपना धनुष, एंड तीर जिसके पास जो है जिसने अपने पास अपना धनुष और तीर रखा हुआ था। विथ हिम मतलब अपने साथ। सडनली यानी अचानक। देवदत्त सा अ स्वैन। सडनली का मतलब होता है अचानक देवदत्त ने एक हंस देखा। स्वैन का मतलब होता है हंस। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए। एंड शॉट एट इट और उसे मार दिया, यानी उड़ते हुए देखा। एंड का मतलब और, शॉट माने होता है उसे, एट इट मतलब वहीं पर, उसे वहीं पर मार दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वैन डाउन। उसके तीर ने, हिज एरो का मतलब उसके तीर ने, ब्रॉड का मतलब होता है गिरा दिया। द स्वैन का मतलब होता है यानी हंस को, डाउन माने नीचे, यानी उसके तीर ने हंस को नीचे गिरा दिया। द स्वैन फेल ऑन टू द ग्राउंड। द स्वैन यानी हंस, फेल मतलब होता है गिर गया। ऑन टू का मतलब होता है पर, ग्राउंड का मतलब ज़मीन, यानी हंस ज़मीन पर गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट। सिद्धार्थ ने इसे उठा लिया। एंड टूक इट ऑन हिज लैप। लैप का मतलब होता है बाँ, यानी सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टूक इट ऑन हिज लैप। सिद्धार्थ ने इसे उठाया
और अपने गले लगाया या अपने बाहों में यानी रख लिया। टूक का मतलब होता है पकड़ना, यानी अपने बाहों में पकड़ लिया। He pulled the arrow out and washed the wound. He pulled the arrow out. उन्होंने तीर को बाहर निकाला। पुल्ड का मतलब होता है खींचा, द एरो यानी तीर को, आउट माने बाहर, उन्होंने तीर को बाहर खींचा। एंड वाश्ड और धुला, द वुंड का मतलब होता है जख्म को, यानी और जख्म को धुला। ही गेव इट, उन्होंने इसे दिया। वाटर टू ड्रिंक, उन्होंने इसे पानी दिया। टू ड्रिंक का मतलब होता है पीने के लिए, उन्होंने पीने के लिए इसे पानी दिया। देवदत्त यानी देवदत्त केम, यानी देवदत्त आया। टू सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ के पास, देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त केम टू द सिद्धार्थ, टू सिद्धार्थ, देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया। विथ द बो एंड एरोज, यानी विथ माने होता है के साथ, बो एंड एरोज यानी धनुष और तीरों के साथ। इसका मतलब हुआ देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरोज, देवदत्त धनुष और तीरों के साथ सिद्धार्थ के पास आया। ही सॉ द स्वैन इन सिद्धार्थ's लैब। हिस्सा उसने देखा, स्वयं यानी हंस को, इन सिद्धार्थ लैब्स का मतलब सिद्धार्थ की बाहों में, सिद्धार्थ की बाहों में उसने हंस को देखा। देवदत्त गिव दैट स्वैन टू मी, गिव दैट यानी गिव माने दो, दैट स्वैन माने वो हंस, टू मी यानी मुझे, मुझे वो हंस दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है। आई का मतलब मैंने, शॉट माने होता है मारा है, इट माने इसे, मैंने इसे मारा है। इट इज माई स्वैन, यह, इट इज़ माई स्वैन, यह मेरा सारस, मेरा हंस है, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ ओह नो, ओह नो, यू शॉट दिस लवली बर्ड, यू शॉट दिस लवली बर्ड। ओ नो, तुमने इस, दिस माने इस, लवली माने प्यारे और बर्ड माने पक्षी, तुमने इस प्यारे पक्षी को मारा है। यू आर रियली क्रियोल, यू आर रियली क्रियोल, यू माने तुम, आर माने हो, रियली माने वास्तव में, क्रियोल माने निर्दयी, तुम वास्तव में निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए। यू माने आपको या तुम्हें, शुड बी माने होना चाहिए, काइंड माने दयालु, तुम्हें दयालु होना चाहिए। टू बर्ड्स
यानी होता है चिड़ियों के लिए। एंड एनिमल्स, तुम्हें चिड़ियों और जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए। नो का मतलब नहीं। आई एम नॉट क्रियोल। आई एम नॉट क्रियोल, मैं नहीं हूँ। क्रियोल का मतलब निर्दयी, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई माने मैं, एम माने हूँ, ब्रेव माने बहादुर, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वैन। गिव माने होता है दो, मी माने मुझे दो, माई स्वैन का मतलब मेरा हंस मुझे दो। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। आई माने मैं, विल नॉट माने नहीं दूंगा, गिव यू, विल नॉट गिव यू का मतलब नहीं दूंगा, यू माने तुम्हें, और दिस बर्ड का मतलब ये चिड़िया। मैं यह पक्षी तुम्हें नहीं दूंगा, मैं यह पक्षी तुम्हें नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट। आई माने मैंने, सेव्ड माने बचाया है, इट माने इसे, मैंने इसे बचाया है। इट इज़ माई स्वैन। यह मेरा हंस है। इट माने यह, इज़ माने है, माई स्वैन माने मेरा हंस, यह मेरा हंस है। आई एम देवदत्त, मैं देवदत्त हूँ। गोइंग टू द किंग, राजा के पास जा रहा हूँ। गोइंग माने जा रहा हूँ, टू द किंग माने होता है राजा के पास, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, ही माने वे, विल माने करें, मतलब जो है उसका फ्यूचर का पहचान है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करेंगे, विल डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करेंगे, वे निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ also went to the king। सिद्धार्थ भी, वेंट का मतलब गया, टू द किंग का मतलब होता है राजा के पास। सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसेंड टू देम। द किंग का मतलब राजा ने, लिसन का मतलब सुना, टू देम मतलब उन्हें, राजा ने उनकी बातें सुनी या उन्हें सुना। एंड गेव हिज, और दिया, हिज जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, अपना फैसला, निर्णय या फैसला, जजमेंट का मतलब। एंड गेव, और दिया, हिज जजमेंट यानी अपना फैसला दिया या सुनाया। किंग देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड। इट इज़ नॉट योर बर्ड, यह तुम्हारी चिड़िया नहीं है, यह तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज का मतलब हमने बताया था क्योंकि या चूंकि। क्योंकि यू शॉट इट, तुमने इसे मारा है। इट इज सिद्धार्थ बर्ड, यह सिद्धार्थ का पक्षी है, यह सिद्धार्थ का पक्षी है। एज यानी क्योंकि। ही सेव्ड इट, क्योंकि इसने इसे बचाया है, क्योंकि इसने इसे बचाया है। तो यहाँ से द किंग देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट, यह तुम्हारी चिड़िया नहीं है
क्योंकि तुमने इसे मारा है। इट इज़ सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट, यह सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि इसने इसे बचाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी जो कि मैंने आपको बताया, और बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको अगर इससे हेल्प मिलती है तो आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं तो उनको भी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सबको आना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।